लेट्स स्पाइक क्राइम की कहानी। पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री ने शुरुआत से ही ऐसे गाने बनाए हैं जिसने लोगों को झुमाया है, फिर चाहे वो तब के अमर सिंह चमकीला के गाने हो या आज के हनी सिंह के पार्टी सॉन्ग्स। इनके गाने सुनकर लोगों के होठ पटपटाने लगते हैं और पांव थिरकने लगते हैं। लेकिन इन्हीं पंजाबी सिंगर के ऊपर पंजाब के गैंगस्टर की खूनी निगाहें भी रहती है। जैसे पंजाबी गानों के रियल लाइफ में गोलियां बरसती है ना, ठीक वैसे ही रियल लाइफ में भी कई बार पंजाबी सिंगर के ऊपर पंजाब के ही गैंगस्टर की गोलियां बरस चुकी है। और अमर सिंह चमकीला से लेकर सिद्धू मूसेवाला तक की हत्याएं इस बात की गवाही देती है। कई बार तो मामला सिंगर वर्सेस गैंगस्टर भी देखने को मिलता है। कई नाम हैं, लेकिन इन दिनों पंजाबी सिंगर को किसी से सबसे बड़ा खतरा है तो वो है लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ का गैंग, जिससे बचने के लिए खुद हनी सिंह भी दुबई में रहते हैं भारत को छोड़कर। तो इससे पहले कि मैं उन 3 वजहों के बारे में बात करूं जिसके वजह से पंजाब में पंजाबी सिंगर्स को लॉरेंस बिश्नोई जैसे गैंगस्टर से खतरा है, उससे पहले थोड़ा इस मामले की हिस्ट्री को भी समझ लेते हैं। तो शुरुआत करते हैं अमर सिंह चमकीला से ही। इनकी कहानी मैं आपको सुना ही चुका हूं कि वो भी क्या समय था पंजाब का जब सबसे ज़्यादा यही सुने जाते थे अमर सिंह चमकीला के गाने। लेकिन चंद गोलियों ने इनके बुलंदियों को लहूलुहान कर दिया। आज भले ही लॉरेंस जैसे गैंगस्टर सीना ठोक के मौत की जिम्मेदारी ले लेते हैं, लेकिन चमकीला की मौत एक रहस्य बनकर रह गई। किसने उसे मारा, क्यों मरवाया, इसके बस कयास लगते रहे, कोई पुख्ता जानकारी सामने नहीं आई। लेकिन इसके बाद पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री में खतरनाक बदलावों की बयार बहने लगी। 1990 के दशक में अवतार सिंह सिद्धू और दिलशाद अख्तर जैसे सिंगर भी गैंगस्टरों के निशाने पर आ गए। उनके हत्याओं ने इस बात की गवाही दे दी कि पंजाब की म्यूजिक इंडस्ट्री अब सिर्फ गीत संगीत तक सीमित नहीं है, बल्कि यह अपराधियों के लिए एक नया मोर्चा बन गई है। ये वो दौर था जब पंजाब में अपराध और संगीत का एक अजीबोगरीब गठजोड़ बनने लगा था। और इसी गठजोड़ ने 2020 के दशक में एक नया मोड़ ले लिया, जब सिद्धू मूसेवाला ने पंजाबी म्यूजिक को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया। उनकी आवाज और गानों ने उन्हें स्टारडम दिलाया, लेकिन उनकी सफलता की यही चमक उनकी जिंदगी की दुश्मन बन गई। और फिर साल 2022 में सिद्धू मूसेवाला की हत्या ने पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री को एक बार फिर से झकझोर के रख दिया। और इसी के साथ लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम भी सबके सामने उभर कर आया। कहते तो हैं कि सिद्धू मूसेवाला को तो उसने आपसी दुश्मनी में मारा। अजीबोगरीब क्राइम की दुनिया की एक लंबी लड़ाई थी उनकी, लेकिन सिद्धू की हत्या के बाद इंडस्ट्री में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का खौफ ऐसे गहरा गया कि इन्होंने अब इसका फायदा उठाना शुरू कर दिया। अपने 2 नंबर के कमाई के लिए, पैसों के उगाही के लिए। आलम यह है कि एपी ढिल्लो, गिप्पी गरेवाल और हनी सिंह जैसे कलाकारों को अब लगातार धमकियों का सामना करना पड़ रहा है। और तो और हाल ही में एपी ढिल्लो के कनाडा स्थित घर पर फायरिंग भी हुई। उसने इस बात को साबित कर दिया कि यह खतरा सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है। और बात यहाँ सिर्फ एपी की नहीं है, उनकी कहानी तो मैं सुना ही चुका हूँ कि कैसे क्या फायरिंग हुआ था। आप देख लीजिएगा चैनल पर। यहाँ पर और भी कई सिंगर्स हैं जो डरे हुए हैं। गिप्पी गरेवाल और मनकीरत औलख भी इस खौफ के साए में जी रहे हैं, जबकि हनी सिंह को तो अपनी जान बचाने के लिए दुबई में रहना पड़ रहा है। अब देखिए, गिप्पी गरेवाल और एपी ढिल्लो जैसे पंजाबी सिंगर को तो सलमान खान से करीबी के चलते धमकियाँ मिलना समझ में आता है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग उन्हें इसलिए ही टारगेट कर रहे हैं क्योंकि गिप्पी गरेवाल ने सलमान खान को भाई कहा। और जैसा कि मैंने पिछले कहानी में बताया कि एपी इसलिए टारगेट पर हैं क्योंकि उन्होंने सलमान खान के साथ गैंगस्टर वाली थीम पर म्यूजिक वीडियो बनाई, जिसमें सलमान खान अकेले ही सारे गैंगस्टर को धो रहे हैं। लेकिन यहाँ अब सवाल ये उठता है कि लॉरेंस बिश्नोई का साथी गोल्डी बराड़ हनी सिंह के पीछे क्यों पड़ा है, हनी सिंह को धमकी क्यों दे रहा है, जिसके बारे में उन्होंने खुद इंटरव्यू में भी बताया था।
एक सिंगर आपके बाद की जनरेशन में हुए, सिद्धू मूसेवाला, उनका कत्ल कर दिया गया। अभी भी फ़ोन आते हैं जेलों से। आपको भी कोई धमकी मिली है क्या? हाँ, पिछले साल मिली थी ना, सेम गैंग से जिन्होंने सिद्धू को मारा। और मेरी ज़िंदगी सिर्फ घर से मेरा जिम से स्टूडियो और घर ही रही थी। That's why I left India. वैसे बताया तो बादशाह ने भी, लेकिन उन्होंने खुलकर कुछ नहीं कहा, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये बस किसी की मजाक हो सकती है। कुल मिलाकर उन्होंने कहा ऐसे धमकियां तो आते रहती है, लेकिन कौन है, क्या है, मजाक है, ये उन्हें पता नहीं। और बात यहाँ सिर्फ हनी सिंह की भी नहीं है या लॉरेंस बिश्नोई गैंग की। सवाल ये है कि कोई भी गैंगस्टर क्यों पंजाबी सिंगर को टारगेट करते हैं, वो भी एकदम पॉपुलर सिंगर को। तो देखिए, इसके पीछे ना 3 बड़ी वजह है, जिसके बारे में मैं शुरुआत में बोल रहा था कि आगे बात करूंगा। पहली वजह है पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री का बड़ा बिजनेस, जिसकी कीमत आज की तारीख में करीब 700 करोड़ रुपए है। इस इंडस्ट्री में हर साल सैकड़ों करोड़ रुपए कमाए जाते हैं, जिसमें म्यूजिक वीडियो से 200 करोड़ और लाइव इवेंट से करीब 500 करोड़ रुपए आते हैं। तो इतने बड़े कारोबार पर क्रिमिनल गैंग्स की नज़र पड़ना तो स्वाभाविक है, और यही वजह है कि वो सिंगर्स को धमकाते हैं या उन पर हमले कर अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश करते रहते हैं, ताकि वो उनसे डरे और पैसे देते रहें, जैसा कि वो कहें। ठीक वैसे ही जैसा कि कभी मुंबई में बॉलीवुड के हस्तियों के साथ डी कंपनी वाले करते थे, दाऊद के गैंग वाले करते थे। वहीं दूसरी वजह जो है वो पहले से बिल्कुल अलग है। कुछ सिंगर और गैंगस्टर के बीच में निजी दुश्मनी है, जो वक्त के साथ और भी ज़्यादा खतरनाक हो गई। सिद्धू मूसेवाला का मामला इसका ताज़ा और लेटेस्ट उदाहरण है, क्योंकि हाँ 2 साल हो गए उस बात को, लेकिन ये जो कारण है निजी दुश्मनी, उसमें सिद्धू मूसेवाला का जो एक तरह से हत्या है वो फिट बैठता है। जहां लॉरेंस गैंग ने उन्हें अपने विरोधी गैंग बम्बिया के साथ जुड़े होने के शक में ही मार डाला और एक होनहार सिंगर को सबसे दूर कर दिया, उनके फैंस से, उनके परिवार से। अब बात करते हैं तीसरे वजह के बारे में, जो लगभग दूसरे जैसा है लेकिन थोड़ा सा उससे अलग है, और सीधे बॉलीवुड के सबसे पावरफुल यानी भाईजान यानी सलमान खान से जुड़ा है, जिससे लॉरेंस बिश्नोई ने साल 2018 से ही दुश्मनी पाल रखी है सलमान खान से, क्योंकि सलमान खान पर उस काले हिरन के शिकार का आरोप है, जिसका बिश्नोई समाज में एक खास दर्जा है। और इसी वजह से लॉरेंस बिश्नोई ने सलमान खान से एक तरफा दुश्मनी पाल ली है, उन्हें मारने की कोशिश में लगा रहता है, धमकाता रहता है। लेकिन अब इस दुश्मनी का जो असर है उनके करीबियों पर भी पड़ रहा है। जो भी पंजाबी सिंगर उनके साथ करीबी बढ़ा रहे हैं, उनके साथ काम कर रहे हैं, उनसे अपनापन दिखा रहे हैं, लॉरेंस बिश्नोई की हिट लिस्ट में वो शामिल हो जा रहे हैं कि अगर तुम सलमान के साथ हो तो हमारे तो अगेंस्ट हो। ऐसा ही मामला अभी देखिए, मामला जो हाल में एपी ढिल्लों का, उसमें भी दिखता है कि सलमान खान के साथ फील ले रहा था, इसलिए घर पे फाइनिंग कर दी। गिप्पी गरेवाल ने भाई कह दिया, इसलिए उन्हें धमकाया। जो तीसरा एंगल है वो कुछ ऐसा ही है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो जिस पंजाबी म्यूजिक वीडियोज में बंदूकें सबसे ज़्यादा दिखती है, वही सिंगर शुरुआत से ही गैंगस्टर के चपेट में हैं। गैंग बदलते रहते हैं, लेकिन वो सिलसिला आज भी जारी है। बाकी आपको क्या लगता है वो कमेंट करके जरूर बताइएगा इस विषय पर कि आखिर पंजाबी सिंगर्स के पीछे ये गैंगस्टर लोग क्यों पड़े रहते हैं, और पंजाबी गानियों में इतने हथियार और ये सब चीज़ क्यों होता है, इन सभी चीज़ों को इतना हाईलाइट क्यों किया जाता है। इसके बारे में भी आप क्या सोचते हैं वो जरूर कमेंट कीजिएगा। साथ ही लॉरेंस के बारे में तो आप लिखते ही रहते हैं, और कॉमन लोगों के बारे में, इन सिंगर्स के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी जरूर लिखिएगा। बाकी इस कहानी को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि कहानियों का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। मैं पंचम प्रकाश अपने क्राइम की कहानी के साथ आपसे मिलता रहूंगा किसी और सफर में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स स्माइल मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।